अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन ख़बरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन। यूँ आप इसे कह सकते हैं कि ये नवंबर के महीने का पहला कारोबारी हफ्ता है, क्योंकि पिछले वीक में 2 मंथ ऐड थे, 1 अक्टूबर का लास्ट, ठीक है, और 1 नवंबर का आगाज़। तो गाइज, इसी मंथ में बड़े बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। यहाँ पर यूएस इलेक्शन का काउंटडाउन टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और क्या पोजीशन है, क्या मार्केट की सूरत हाल रहेगी और हमारी ऑडियंस को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये वीडियो आज के दिन के लिए सभी के लिए बहुत अहम है। और ये जो तजिया है, ये पहला ऐसा तजिया है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा समझ लें कि उतावला था, डेस्परेट था। मैं चाहता था कि हमारी ऑडियंस तक अब ये न्यूज़ जल्द अज जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, ये तजिया बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। भले ट्रेड मिस कर दीजिएगा आज के दिन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तजिए से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे होने क्या वाला है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इसी के साथ जो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों डिस्क्लेमर्स चल रहे होते हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ा करें। अगर आप सीनियर हमारे YouTube के वॉचर हैं, पुराने देखने वाले हैं तो भी, और अगर आप बिगनर हैं तो भी, किसी भी डिस्क्लेमर को आपने इग्नोर नहीं करना। आगाज़ करते हैं दोस्तों कैपिटलाइजेशन से। मिडनाइट से लेकर अब तक फिर एक बड़ी कमी 3 बिलियन की वाजिया देखने को मिल रही है और डोमिनस ने तोड़ दिया फिर एक नया रिकॉर्ड। अंदाज़ा करें, साल 2024 में डोमिनस जो है वो 38% से बढ़ता हुआ 60.54 पे आ गया है, 60.54। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो 60.54% बिटकॉइन के अंडर है। मार्केट का यहाँ पर सेंटीमेंट हमें फ़िलहाल देखने को मिल रहा है न्यूट्रल। पूरी तरह मार्केट न्यूट्रल हो गई है और अब इस वक्त मार्केट खड़ी हो गई है 50-50। जब भी ये जो इसका टिकिंग कैंडल है, जब ये आपको ला के खड़ा कर देता है न्यूट्रल साइड पे, तो ख़दशा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब मेरा अपना तजिया यहाँ पर क्या वैल्यू रखता है, जब इंटरनेशनल सेंटीमेंट ये बता रही हैं कि मार्केट ने आकर यहाँ पे अपनी आप की न्यूट्रलिटी शो कर दी है। तो गाइज, यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो मिडनाइट के हिचकोले खाते हुए सुबह 69,470 में एंटर हो के फिर दोबारा डाउन हो रहा है। तो एग्जैक्टली हम मिडनाइट वाले लेवल पे आ चुके हैं बिटकॉइन में भी। और इथीरियम की पोजीशन कदरे बेहतर है, क्योंकि इथीरियम ने आज सुबह 2490 का हाई देकर मार्केट में ट्रेडर्स को थोड़ा सा हैरान किया। एनीवे, ये तजिया जो है बिटकॉइन और इथेरियम का मैं लास्ट में चल कर के आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ऑप्शंस मैं आपको बताता चलूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं कि आप बेडिफाई एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना करके बोनस यानी कि साइन अप बोनस हासिल कर सकते हैं। उसकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसी वीडियो के आई बटन पे भी। तो इसे डिले मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस तक ये एयर ड्रॉप्स लाजम पहुँचें, और अगर आप वहाँ पर ट्रेड भी करते हैं तो आपको उसके डिफरेंट बेनिफिट्स साइन अप के बाद भी मिलने वाले हैं रिवार्ड की शक्ल में। तो दोस्तों, पहले बढ़ते हैं आज की अहम न्यूज़ की तरफ जो ट्रंप से जुड़ी हुई है। मार्केट में दोस्तों एक वर्ड यूज़ होना शुरू हो गया है, ट्रंप डंप। देखें, ये वही बातें हैं जिसका आगाज़ मैंने 3 माह पहले, बल्कि 5 माह पहले कर दिया था। आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं आपको पोली मार्केट की रिपोर्ट साथ साथ दे रहा था। तो पोली मार्केट यहाँ पर बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप विनिंग ऑड्स ऑन पोली मार्केट नैरोड एंड बिटकॉइन प्राइस टिप प्रॉम्प्टेड बिग लिक्विडेशन। देखें, उनके अब सिर्फ हारने का जिक्र बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर 350 मिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है। और ये एक दिन की या एक सेशन की दोस्तों मैं आपको लिक्विडेशन बता रहा हूँ, कोई पूरे पिछले कोई 4-5 दिन की नहीं। तो क्रिप्टो मार्केट की ये लिक्विडेशन ख़तरनाक हद तक बीटीसी को ले गई। कल रात हमने 67,500 का लो देखा। आज के पोलिंग बूथ की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कमला हैरिस अब अपर हैंड हो गई हैं डंप से, ठीक है जी। तो 48% विनिंग के चांसेस अगर यहाँ पर ट्रंप के हैं, तो 49% बताया जा रहा है जी कि कमला हैरिस के हैं। तो ये दोस्तों एक ऐसी ही गेम होने जा रही है। तो सिर्फ अब हमें यहाँ से सबक क्या लेना है, सबक ये लेना है कि हमें बताया जा रहा है जी कि डंप के सिर्फ
यहाँ पर परसेंटेज गिरने से बीटीसी नीचे गिर रहा है। अब 73,500 73,500 से मैं इसका कंपैरिजन करूं तो कुल मिलाकर मार्केट हमें $6,000 का डिप दे चुकी है सिर्फ परसेंटेज की वजह से, ठीक है। और इस परसेंटेज को अगर हम उसकी हार से कन्वर्ट कर दें तो हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अब मार्केट में ज़ाहिरी बात है, मुझे फॉलो करने वाले ज़ाहिरी बात है अलहदा एक कम्युनिटी है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है, तो सभी की यहाँ पे राय स्टडी की गई है। हमारी टीम ने पूरी इनकी राय इकट्ठी की है। तो लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसा हो गया कि ट्रंप अगर जीत ना सके तो मार्केट 50,000 से भी नीचे चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्यास आराई है, ख्याल किया जा रहा है, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। मान लें एंड पे जाके ट्रंप जीत गया तो फिर क्या बनेगा मार्केट का। तो दोस्तों हमें दोनों साइड की तरफ से सोचना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि अगर आप ऑलरेडी आल्ट कॉइन्स के अंदर घाटे के अंदर हैं तो ये मौका आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। मतलब मान लें अगर ट्रंप जीत गए, ठीक है, माजी में ऐसा हुआ भी है कि पीक के ऊपर जाके रिजल्ट जो है वो कुछ और हो जाते हैं। पॉली मार्केट हमें धोखा भी दे सकती है, यानी कि पॉली मार्केट के रिजल्ट कोई ऑफिशियल रिजल्ट नहीं होते। अब अमेरिका के अंदर इस वक्त ऑप्शन मौजूद है जो दुनिया के कम ही ममालिक में है कि आप इलेक्शन से भी एक हफ्ता पहले घर बैठ के वोट करते जाएं, चलते चलते वोट करते जाएं। ऐसा नहीं होता जैसे आपने इंतहाई घटिया ममालिक में देखा होगा कि वोट वाले दिन ही वोट डालना पड़ता है। अच्छा खैर, तो अब ये चीज़ आप अपने ज़हन में आपने याद रखनी है, कंफर्म रखनी है अपने ज़हन के अंदर कि पॉली मार्केट के एज तक जो रिजल्ट होंगे, क्योंकि काउंटडाउन टाइमर तो दोस्तों स्टार्ट हो गया है इस वक्त हर जगह पे, CNBC पे, ठीक है, ब्लूमबर्ग पे, CNN पे, BBC पे, सभी जगह पर ये चीज़ें चल पड़ी हैं। बातें ही इसकी हो रही हैं, पूरी दुनिया में इसी की बातें हो रही हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई जिनके आल्ट कॉइन्स या उनका पोर्टफोलियो डाउन होगा उनकी। अब जिन्होंने न्यू ट्रेड लेनी है, मैं ये कहूँगा कि वो इस रिज़ल्ट के आने का वेट कर लें, ठीक है। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कतई नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन जो बेहतर है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इतनी भी लालच अच्छी नहीं है। अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं तो यकीनन फिर आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े एक्सपर्ट आके अपनी राय शेयर करते हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। तो गाइस, यहाँ पर मार्केट के लिए अब लेवल्स जो हैं वो थोड़े दुश्वार हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। तो आगाज़ करेंगे हम BNB और सोलाना से। BNB की हमारी सपोर्ट थी 540 की और रेजिस्टेंस 556। BNB ने हमें सबसे बड़ा यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो था 551 का, हाई रहा 564 का। अब आप अंदाज़ा करें कि मार्केट ने किस खूबसूरती से $13 अपनी पोजीशन रिकवर की थी और अब BNB डाउन कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने BNB से यकीनन एक अच्छी ट्रेड ली होगी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है दोस्तों 545, ठीक है, और मैक्स रेजिस्टेंस 559। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 154.20 और रेजिस्टेंस 161। सोलाना ने अर्ली स्टेज पे हमें जो लो दिया वो था 160 का, हाई रहा 165 का। तकरीबन ये $5 की ट्रेड थी और अब सोलाना यहाँ पर फिर से टूट रहा है। मेजर किरदार यहाँ पर सोलाना की 160 की सपोर्ट का होगा जो कभी भी टूट सकती है, इतनी कोई अहम नहीं है। और 155 इसकी लोकल सपोर्ट है। 155 से 163 के दरमियान आपको 163 पे सोलाना की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। XRP की हमारी सपोर्ट थी 0.4920 और मैक्स रेजिस्टेंस 0.4980। XRP 0.5000 से नीचे दोस्तों नहीं जा सका, हाई रहा 0.5080 का। ये एक अच्छी ट्रेड थी लेकिन हमारा टारगेट हिट हुआ ही नहीं। एनीवे, नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर XRP की जो अब सपोर्ट बन रही है वो है 0.4990 और मैक्स रेजिस्टेंस 0.5070। चेन लिंक और पोल्का डॉट में दोस्तों रत्ती भर भी यहाँ पर चेंज नहीं आया। अलबत्ता हम यहाँ पर पोल्का डॉट को अभी करेंगे थोड़ी देर के लिए इग्नोर, जैसे कि मैंने मिडनाइट में भी बताया था। और चेन लिंक के लिए भी हमारी पोजीशन हो रही है यहाँ पर कैंसिल। तो सेकंड बाइंग आपको इन दोनों टोकन में फ़िलहाल अभी नहीं करनी। अलबत्ता डॉट के लिए $3 की जो सेकंड बाइंग है वो ऑन रहेगी। अब आते हैं गाइस BCH पे। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर बिटकॉइन में बड़ी वॉलेटिलिटी आती है तो BCH भी बड़ा पंप एंड डंप दिखा सकता है। एनीवे, मिडनाइट में हमारी BCH की जो सपोर्ट थी वो थी 328, मैक्स रेजिस्टेंस 341। BCH ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया दोस्तों 334 का, 328 और 334 एक नॉर्मल सा गैप है।
हाई रहा यहाँ पर 342 का, $8 की रिकवरी थी ये BCH में, और अब फिर से वो $8 गायब हो चुके हैं, यानी कि इसमें से बिल्कुल उसकी पोजीशन गायब हो गई है BCH में। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BCH की सपोर्ट है $318 की। मान लें कि BCH अगर 330 को यहाँ पर सरवाइव ना कर सका तो 318 इसका लो होगा। मैक्स रेजिस्टेंस 318 से 336 तक देखने को मिलेगी। मिडनाइट में हम 1.84 पे थे और मैंने आपको अपडेट किया था कि इसमें 9 सेंट तक की मजीद कमी हो सकती है। तो हमें यहाँ पर सुई ने सबसे पहले 1.73 का लो दिया। आप इसका दोस्तों कंपैरिजन कर लें, ये तकरीबन 11 सेंट का लो था और फिर सुई यहाँ पर रिकवर कर रहा है। एन मुमकिन है कि सुई में आपको दोबारा 9 से 13 सेंट की कमी देखने को मिले। यूनिस्वैप की दोस्तों हमारे पास $7 की यहाँ पर एक सपोर्ट थी जो मिडनाइट में आपसे डिस्कस की गई थी। यूनिस्वैप उसे कंटिन्यू नहीं कर सका मॉर्निंग सेशन में, और यूनिस्वैप ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया है 6.89 का, और अब वो कन्वर्ट हो गया है 6.86 पे। तो एग्जैक्टली इसकी यहाँ पर मज़ीद हवा निकल सकती है अगर हम $60 तक नहीं आते। $60 पे आने के लिए ओबियसली यहाँ पर बिटकॉइन का थोड़ा सा रिकवर करना ज़रूरी होगा, और बिटकॉइन का हमें लेवल चाहिए 69,500, जिसके फ़िलहाल अभी यहाँ पर चांस काफ़ी कम है। तो एनीवे 10 से 15 सेंट की मज़ीद कमी हो जाना यहाँ पर यूनिस्वैप के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर वॉलेटाइल होने वाले टोकन हैं जैसे कि टाओ, इनको भी दोस्तों आपको मार्केट के हिसाब से वक्ती तौर के लिए छोड़ना होगा। ये सिर्फ हमारे पास समझ लें कि 35 घंटे बाकी हैं, इसी के अंदर अंदर उसके बाद सारा कुछ नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। रेंडर की हमारी सपोर्ट थी 4.08, रेजिस्टेंस 4.28। रेंडर ने हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ा लो दिया वो आपके सामने ही खड़ा है 4.38। रेंडर इससे नीचे नहीं जा सका। अच्छा, कुछ व्यूवर्स ने जो बताया था उनका मैं जवाब यहाँ पे दे देता हूँ। व्यूवर्स का कहना था कि किसी के पास रेंडर 5.20 का पड़ा हुआ है, किसी के पास 4.90 का पड़ा हुआ है। तो उस्मान भाई सेकंड बाइंग यहाँ पर क्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर है टाइम आप दोस्तों के अर्न करने का। आप रेंडर को अगर ये गिरता है तो गिर लेने दें। मसलन मैं समझता हूँ कि अगर ये 3.50 तक भी चला गया तो ये एक बेहतर टाइम होगा। वहाँ पे जाकर आप अपनी सेकंड बाइंग इसके अंदर ऐड करके उसके बाद मार्केट जब रिकवरी देती है तो आप निकल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हल है और इससे बेहतर हल कोई नहीं। कोर कॉइन की भी दोस्तों हमारी यहाँ पर जो पोजीशन थी वो 100% कामयाब रही, इसलिए कि कोर ने हमें हमारा टारगेट अचीव करने का मौका दिया और हाई रहा 0.8117 का। अब कंटिन्यूसली कोर जो है वो फिर से फॉल कर रहा है, मिडनाइट वाली पोजीशन पे पहुंच रहा है जो थी 0.7870 की। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि 0.7900 यानी कि 7900 एक इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ब्रेक हो जाती है तो नॉर्मली आप 0.7820 का इसमें लो देखेंगे, और याद रखिएगा किसी भी ट्रेड में यहाँ पर लो मोमेंटम के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके ऊपर आपने खुद ड्यू डिलिजेंस कर लेनी है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। कुछ व्यूअर्स का पूछना था कि मार्केट खुल के बिहेवियर अब तक क्यों नहीं दे रही। देखें दोस्तों, मार्केट जो है वो अभी तक एवं यहाँ पर स्टक नहीं है, ठीक है। 68,500 और 67,500 के दरमियान उसका अटक जाना बाकायदा तौर पे एक रिजल्ट का इंतज़ार है। तो जो भी होना है अब इसके बाद ही होना है। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो मार्केट जब इन दिनों की शिकार हुई है तो पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ही पंप हुई है, नेगेटिव ने कभी उसे बचाया नहीं। एनीवे मार्केट में टोटल $1,000 की रोटेशन हुई। मैंने आपको बताया था कि 69,500 एक सेफ जोन होगी। मार्केट जो है वो 69,470 तक गई, उससे आगे नहीं जा सकी, और आज है दोस्तों लगभग छठा दिन, ये देखें, और आज भी मार्केट क्रैश कर रही है, लेकिन डाउन साइड पे शैडो मार्केट का नहीं जा रहा, मतलब स्टिल बिरिश इन्वर्टेड कैंडल देख रहे हैं। बिहाइंड द स्क्रीन मार्केट में एक डाउन मोमेंटम ज़रूर है। तो गाइज यहाँ पर लेवल बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे। स्टिल बिटकॉइन की जो स्ट्रॉन्गर जोन रहेगी वो है 69,500, और इसके ऊपर आफ्टर द 6 PM रेजिस्टेंस 45 मिनट की ही इस मार्केट को बचा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी वीकर जोन अभी भी 68,000 ही रहेगी। 68,000 से अगर आप लाइव पुलिंग रिजल्ट खोल के बैठे हुए हैं ना तो आप ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान 2% का भी और फ़र्क आ गया, यानी कि ट्रंप 2% और नीचे गिर गए, तो ये मार्केट आसानी से 65,500 66,000 का लो दे देगी। याद रखिएगा, अगर आप
इंटरनेशनल न्यूज़ को, इंटरनेशनल अफेयर्स को आप अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो ऐसा बिल्कुल भी स्टेप मत लीजिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपस में बड़ी ज़बरदस्त इंटर कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये इसकी दोस्तों सेंटिमेंट्स हैं। लिहाजा हेल्पफुल टोकन हम ऐसी मार्केट में अभी अगर कोई यूज़ करेंगे तो वो APT और यूनिस्वैप है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम, ओके। और इथेरियम में हम मिडनाइट में 2443 पे थे। आपको बताया गया था इसी लेवल से दिन का आगाज़ 2410 का आपको नॉर्मल लो दे देगी, और 2470 के बाद अगर हम मार्केट में कोई रेजिस्टेंस देखते हैं तो वो 2490 की है। तो मार्केट ने हमें 2490 का ही हाई दिया। उसके बाद से लेकर अब तक मार्केट $40 टूट चुकी है। इथेरियम दोस्तों इस मार्केट के अंदर मतलब कि कोई अनोखा ही दिन दिखाए तो बड़ा पंप दिखा सकता है, वरना बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन होती चली जा रही है। एनीवे, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। 5 दिन से इथेरियम मुसलसल डाउन है। ये देखें, 5वां दिन 2720 का हाई लगाने के बाद अभी भी यहाँ पर एक बिरिश हैंगिंग मैन कैंडल है, और हैंगिंग मैन बस आपको ये तसल्ली दे देती है कि चले मार्केट में एक ठहराव रह सकता है। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन 8 घंटे से यही सूरत हाल है, और सेम हम मिडनाइट वाले लेवल पे हैं। 2450 सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक का स्टे आपको आसानी से नीचे ले जाएगा, और कितना क्रैश आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम 2410 2420 को नॉर्मली देख सकते हैं। रही बात अगर हम करें कि रिकवरी की, तो 2470 पे रेजिस्टेंस के बाद रिकवरी मिलेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्टर तक की है, वो भी क्वार्टर मुश्किल ही रहेगा। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ LDO और BGP हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।